अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटे अथर्वा को, बेटे ज्ञानवान महापुरुष की कोई सकाम भाव से पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कल एक माता आई थी, 4 बेटियों के बाद उसको बेटा हुआ है। और ज्योतिषी लोग मना करते थे कि आपके भाग्य में नहीं है, बेटा हुआ। कल बच्चा छोटा भीड़ में खड़ी थी कि मुझे दर्शन करने हैं, बच्चे पर भी गुरुदेव की नज़र पड़ जाए, तो मैंने उसको व्यवस्था करा भी दी। तो बहुत खुश हो रही थी कि 4 बच्चियों के बाद बेटा हुआ है। बेटी को कई लोग, एक बेटी हो जाए तो बोलते नहीं नहीं बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए। नासिक में एक परिवार है, 7 बेटियां हैं उनको और 1 बेटा है। और वो कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, अभी 7 बेटियों की शादी हो गई और बहुत संपन्न परिवारों में, बहुत बड़े लोग हैं। तो क्या उनको आफत आई बताओ? 7 बेटियां जन्मी और 7 बेटियां बड़ी हुई, शादी हो गई, सुखी घरों में है ना। आपको शंका हो तो मैं नासिक के शिवरात्रि के सत्संग में दिखा भी सकता हूँ कि वो सब बहनें सुखी हैं कि नहीं है। बोले बेटी है, बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। अरे कोई भी जीव जन्म लेकर आता है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आते हैं। हम कौन होते हैं उसके लिए कुछ करने वाले? उसका प्रारब्ध उसके साथ है। और कोई भी जीव आता है तो खाली पेट लेकर थोड़ी आता है, हाथ पैर भी लाता है। तो क्यों बोले बेटी है तो गिरा दो, नहीं चाहिए। हिसार में एक माता जी मिली, वृद्ध, बोले मेरी बहू है ना, पहले एक बेटी हुई फिर दूसरी बेटी थी, पता चला तो वो बहू बोलती थी बेटी को गिरा देते, नहीं चाहिए। तो सास ने डांटा बेटी को, बहू को, कि गुरुजी मना करते हैं, ये पाप है, तुझे अगर नहीं चाहिए बच्ची तो मुझे देना, मैं उसको अपनी बेटी की तरह पालूंगी, बच्ची है तो गिरा दो। नारी नारी की दुश्मन क्यों? नारी नारी की पोषक होनी चाहिए, नारी नारी की शोषक क्यों बने? तो बोले मैंने बहू को डांटा और बहू मेरी बात मान गई और बच्ची का जन्म होने दिया। वो बच्ची साथ में थी। बोले ये देखो अभी 6 साल की हो गई और मेरी बहू को पूछो ये जब से जन्मी है तब से हमारे घर पे पैसा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इसको पूछो। पहले कार नहीं थी, ये जन्मी उसके बाद बेटे की कमाई बढ़ी, कार भी खरीद ली हमने और गाड़ी दिखाई। बोले ये देखो, ये बेटी के बाद गाड़ी खरीदी हमने। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि बेटी बेटी इसको गिरा दो, नहीं। उल्लासनगर में एक पति पत्नी मिले तो वो भी पहले 2 बेटियां थी, तो तीसरी बेटी पता चला अंदर है तो उसको गिराना चाहते थे, पर बापूजी की बात याद आई कि नहीं नहीं नहीं, ये गर्भपात महापाप है। और वो कन्या को मारना, नवरात्रियों में तो अष्टमी को कन्याओं की हम पूजा करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनको दक्षिणा देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके बाद तो हम लोग व्रत खोलते हैं। और कोई बच्ची गर्भ में है तो उसको मार डालें तो दुर्गा माँ कैसे राजी होगी? आप सोचो, माँ जगदम्बा खुश होगी? कितनी नाराज होगी कि बच्ची को मार रहे हैं। नवरात्रियों में बच्ची की पूजा की और एक बच्ची गर्भ में तो उसको मार रहे हैं। तो उन्होंने बापूजी के वचन याद करके ये पाप नहीं किया, बच गए। तो क्या हुआ? गर्भपात से बच गए और बच्ची, तीसरी बेटी का जन्म हुआ। मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये कहानियाँ बना के नहीं सुना रहा हूँ। वो पति पत्नी ने मुझे बताया कि तीसरी बच्ची हुई उसके बाद बोले मेरा व्यापार दुगना हो गया है। पहले तो एक हमारा होटल का बिजनेस था, बोले अब ट्रैवल्स का बिजनेस भी हो गया हमारा, बसें चलती हैं हमारी। तो बताओ, बेटी का जन्म होने के बाद कितना फ़ायदा हुआ उसको। और कई लोग सोचते हैं बेटी गिरा दो, बेटा चाहिए बेटा चाहिए। अरे कईयों के बेटे भी ऐसे होते हैं नाक में दम कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, जीना आराम कर देते हैं। और बेटी, मैं कई ऐसी बेटियों को जानता हूँ जो अपना घर चला रही हैं, अपने माँ बाप को कमा कर खिला रही हैं। मैं ऐसी कई अच्छी बच्चियों को जानता हूँ जो दुकान संभाल लेती है, अपने पिता का भार हल्का कर देती हैं। ऐसे बच्चियाँ हैं कई। गुरुदेव के संस्कार हैं पवित्र, तो अपना जीवन पवित्र जीते हैं और घर भी संभालते हैं।
नागपुर में एक बहन डॉक्टर हैं, तो वो महाराष्ट्र में शेगांव है, जो महाराष्ट्र के सत्संगी आए हैं उनको पता है, शेगांव है ना महाराष्ट्र में। तो वो डॉक्टर माला बहन को नागपुर में शेगांव वाले गजानन बाबा की खूब भक्ति करती थी और उनकी समाधि पर जाती थी। तो गजानन बाबा ने उसको स्वप्ने में दर्शन दिए कई बार और कहा कि बापू के पास जा, बापू से दीक्षा ले, बापू जी के ज्ञान के अनुसार चल, तेरा कल्याण होगा। तो पहले तो वो बहन अपने क्लिनिक में एबॉर्शन करती थी, पर जब गजानन बाबा के संकेत करने पर बापूजी के पास आकर दीक्षा ले ली, तो बापूजी से दीक्षा लेने के बाद उसने एबॉर्शन बंद कर दिया अपने क्लिनिक में। तो दूसरे उसके साथी डॉक्टर बोलते थे तू पैसा फिर कैसे कमाएगी? अरे बोले जो मेरे प्रारब्ध में होगा आएगा, पर मैं ये पाप नहीं करूँगी। ऐसी प्रेरणा कैसे मिली? शेगांव के गजानन बाबा ने कहा बापूजी से दीक्षा ले, और उसने दीक्षा ली तो कैसा जीवन हुआ और कितने दोष से वो बहन बच गई। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने जब ये बंद कर दिया तो एक दिन एक पति पत्नी आए उसके क्लिनिक में, और उसका पति बोला कि गर्भ में बच्ची है, हम इसको गिराना चाहते हैं। तो उस डॉक्टर माला बहन ने कहा नहीं नहीं, ये पाप है, ये मत करो। तो बोले अब हमारे को पहले 2 बेटियां हैं, अब तीसरी बेटी, हम इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि हम उसका भी भरण पोषण कर सकें, तो इसे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, आप इसको होने दो, मेरे एक परिचित पति पत्नी, उनको संतान नहीं है, तो उनको ये बच्ची दे देंगे। तो वो मान गए और समय पाकर वो तीसरी बच्ची जन्मी, और वो पति पत्नी जो निसंतान थे उनको उस डॉक्टर बहन ने बुलवाया। तो वो भी खुश हो गए, उनको संतान मिल गई, और ये खुश हो गए हम अपनी बच्ची को मारने के पाप से बच गए। तो ये उस डॉक्टर बहन को कैसे प्रेरणा मिली? शेगांव के गजानन बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए कि बापूजी के पास जाओ। अब आप मुझे ये बताओ कि शेगांव के गजानन बाबा सच्चे के आजकल के बकवास करने वाले?